नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। जबलपुर में जहां कोरोना के बाद पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने और परीक्षा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर सेंट एलोयसिस स्कूल पॉलीपाथर इसका पूरा फायदा शिक्षा माफिया बनकर उठाने में नहीं चूक रहा है। खुलेआम मनमानी, गुंडागर्दी और लूट रहा है और स्कूल प्रबंधन का कहना है बिना पूरे सत्र की फीस देकर रिपोर्ट कार्ड और रिजल्ट दिया जाएगा, जबकि अभी सत्र पूरा भी नहीं हुआ। अगर किसी बच्चे की फीस की लास्ट किस्त बाकी है तो स्कूल प्रबंधन रिपोर्ट कार्ड देना तो दूर, उनके नंबर भी नहीं बताए जा रहे, जो कि नियम विरुद्ध है यहाँ, और ना ही रिपोर्ट कार्ड और रिजल्ट के नंबर पेरेंट्स को बताए जा रहे हैं, जिससे बच्चों में डर और हीन भावना उत्पन्न हो रही है और बच्चे डर सहम रहे हैं। वहीं पेरेंट्स भी स्कूल के इस मनमानी, लूट और गुंडागर्दी से व्यथित हैं। स्कूल का प्रबंधन एसजी विल्सन बच्चों के अभिभावकों को खुलेआम धमकी दे रहा है कि पूरी फीस जमा होने के बाद ही रिपोर्ट कार्ड के नंबर बताए जाएंगे। सभी अभिभावक इस स्कूल के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कलेक्टर में शिकायत कर चुके हैं। उसके बाद देखते हैं कि जिला प्रशासन क्या कार्रवाई स्कूल प्रबंधन के खिलाफ करता है। जबलपुर में सेंट एलोयसिस की पॉलीपाथर जो ब्रांच है, वहाँ मेरा बेटा वहाँ पढ़ता है 10वीं कक्षा में। सीबीएसई ने अभी 15 दिन पहले टर्म 1 का जो परिणाम था वो रिलीज़ कर दिया था। इस वर्ष की जो 5 इंस्टॉलमेंट की फ़ीस है, उसमें से केवल एक आखिरी इंस्टॉलमेंट अभी देना बाकी है। शाला प्रबंधन से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि एक इंस्टॉलमेंट, क्योंकि अभी अप्रैल तक सेशन चालू है, तो हम लोग शीघ्र उसका पेमेंट कर देंगे, किंतु उन्होंने अपने क्लास टीचर के माध्यम से ये दबाव बनाने का प्रयास किया कि जब तक आप पूरी पेमेंट नहीं करेंगे हम आपके बेटे को सीबीएसई का परिणाम नहीं देंगे। वास्तविकता ये है कि सीबीएसई कोई इनके घर की बकौती नहीं है। पूरे देश में जब परिणाम विद्यार्थियों को दिए गए तो सीबीएसई टर्म 1 का एग्ज़ाम परिणाम है। जब टर्म 1 की एग्ज़ाम हुई है उस समय भी इनने फीस चेक की थी, तभी इनने बैठने दिया है, तो परिणाम क्यों रोके जाए? परिणाम देना चाहिए इनको। हम लोगों की रिक्वेस्ट यही है माननीय जिलाध्यक्ष महोदय से कि केंद्र के द्वारा जो परीक्षा परिणाम दिए गए वो आखिरी स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए। यदि इसको रोका जा रहा है तो ये विद्यार्थियों के साथ में ब्लैकमेलिंग। नाम बता दीजिए। जब आप वहाँ गए तो क्या हुआ आपके साथ? नहीं, मैं तो वहाँ नहीं गया हूँ। मेरा तो उनका जो स्कूल का ग्रुप है उसी में से बातचीत चल रही। उन्होंने एक बार सारे बच्चों के नाम दिए, उसमें मेरे बेटे का नाम नहीं था। मैंने क्लास टीचर से बात की, उनका कहना है भाई शाला प्रबंधन का कहना है कि जिनका पूरी फीस हो जाए हम उन्हीं को देंगे। ठीक है, नाम आपका और बेटे का नाम? मेरा नाम राजेंद्र भरवे, बेटे का नाम अनवय भरवे। हो गया। हायर सेकेंडरी स्कूल पॉलीपाथर में, जो कि मेरा बेटा पढ़ता है 10वीं क्लास में, उसका टर्म 1 का रिजल्ट आया और सीबीएसई का रिजल्ट रोकना, ये प्रबंधन ने जो काम किया है, कृत्य किया है, ये निर्देश है कि आप सीबीएसई का रिजल्ट नहीं रोक सकते हैं। चूँकि 4 इंस्टॉलमेंट में फ़ीस दे चुका हूँ, अभी एक इंस्टॉलमेंट बाकी है, वो अभी सत्र खत्म होने के बाद भी चुकाई जा सकती है। 10 अप्रैल का मैंने बोला था, 10 अप्रैल को आपको चुका देंगे। और प्रबंधन ने नहीं सुनी और गुंडागर्दी कर रहा था मेरे साथ और बदतमीजी कर रहा था। प्रबंधन का जो प्रबंधक का नाम जो है एसजी विल्सन प्रबंधक है, बदतमीजी से मेरे को धक्का मार के बाहर कर रहा था। अभी आप कलेक्टेड आए तो क्या मांग ले? मैं जिलाध्यक्ष जी महोदय से ये निवेदन करने आया हूँ। और फिर और दूसरा है, मेरी बच्ची का भी रिजल्ट ऐसा जो 3rd में है, बालक है 10वीं में और 3rd में है बच्ची सीबीएसई, उसका भी रिजल्ट रोका गया है। आज लेने गया था तो दोनों का रिजल्ट नहीं दिया है और मार्क्स बताने भी तैयार नहीं। गुंडागर्दी और ये शिक्षा माफिया जो चल रहा है, इस पर रोक लगाई जाए। और कलेक्टर महोदय से हमारी निवेदन यही है कि तुरंत कार्रवाई उचित कार्रवाई करके। नाम बता दीजिए। सत्यनारायण से राजपूत, पॉलीपाथर। विगत दिनों राजस्थान में सालासर बालाजी के गेट को तोड़ने की घटना के विरोध में जनता में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। इसी के तहत आज शामगढ़ नगर के गांधी चौक बस स्टैंड पर युवक कांग्रेस और एनएसयूआई द्वारा पुलिस की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारेबाजी के साथ पुतला दहन किया गया। जिस समय कांग्रेसियों द्वारा पुतला दहन किया जा रहा था, उस समय किसी भी पुलिस कर्मचारी ने पुतले को बुझाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। पुलिस मूक दर्शक बनकर सब कुछ देखते रही। पुतला दहन के बाद टीआई कमलेश प्रजापति और कांग्रेसियों में पुतला दहन की सूचना नहीं देने को लेकर काफी बहस हुई। उसके बाद जैसे तैसे मामला शांत हुआ। इस दौरान कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। विगत दिनों सालासर बालाजी महाराज में 4 लाइन रोड का निर्माण होना है, तो वहाँ पे अधिकारियों द्वारा
जो सालेश्वर महाराज का बालाजी का जो स्वागत द्वार बना हुआ था उसको गिराया गया। उस पर प्रभु श्री राम की मूर्तियां लगी हुई थी, उनको बिना हटाए उस गेट को गिराया गया। और उसके बाद में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा अशोक गहलोत जी की सरकार को बदनाम करने की साजिश की गई कि ये गेट अशोक गहलोत जी की सरकार के द्वारा गिराया गया। लेकिन जब भाजपा के विधायक ने राजस्थान विधानसभा में ये मुद्दा उठाया तो विधानसभा के स्पीकर महोदय ने बताया कि ये केंद्र सरकार के अंतर्गत जो रोड बन रहा है NHAI के अंतर्गत, इसके लिए समस्त जवाबदारी की मोदी सरकार की बनती है। तो भाजपा द्वारा मोदी सरकार की गलती को अशोक गहलोत सरकार की गलती बताकर जो मुद्दा चलाया गया था, तो हमने उसके विरोध में नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया है। और हम मांग करते हैं कि जिन लोगों ने भी प्रभु श्री राम की मूर्ति को बने हुए उस गेट को गिराया है उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर FIR की जाए। क्या नाम है? ऋतिक पटेल, संभाग समन्वय NSOI। याद है कि भारत में आजकल एक निरंतर पार्टी द्वारा झूठ का प्रचार प्रसार किया जाए, झूठ बोलो और जोर से बोलो। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक झूठ परोसा गया जनता को। सुजानगढ़ के सालासर बालाजी रोड को NHAI द्वारा, केंद्र सरकार की एक सहायक कंपनी NHAI द्वारा बनाया जा रहा है। उसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं रहता है, राज्य सरकार को विशेष अनुदान नहीं रहता है, वो पूरा केंद्र के ऊपर निर्भर करता है। केंद्र के ठेकेदार द्वारा उस रोड के बीच में हमारे परम भगवान श्री राम जी का एक द्वार था। बिना किसी परमिशन के लिए केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा उसको रात की 2 बजे अंधेरे में तोड़ा गया और ये फैलाया गया कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा तोड़ा गया। इसका हमने विरोध किया, जबकि विधानसभा में CP जोशी जी ने भी कहा है कि ये केंद्र का काम है और केंद्र सरकार द्वारा इसको अंजाम दिया गया, उसको तोड़ा गया और ये हिंदू भावनाओं के खिलाफ है। कटनी में आज आम आदमी पार्टी ने नगर निगम का घेराव करके धरना प्रदर्शन किया। नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। पानी की गंभीर समस्या को लेकर जनता हलाकान हो रही है। परेशान आम आदमी पार्टी का कहना है कि एक दिन छोड़कर एक दिन पानी मिलता है, वो भी एक टाइम, और पानी भी पूरी मात्रा में नहीं मिलता। आम आदमी पार्टी का कहना यह भी है कि दूसरे दिन भगवान की पूजा करने के लिए जब भगवान को नहलाने के लिए पानी उपलब्ध नहीं रहता। इस गंभीर समस्या को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने नगर निगम में जमकर नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन किया। करीब 1 घंटे के धरना प्रदर्शन के बाद आयुक्त महोदय ने आकर ज्ञापन लिया और 15 सूत्रीय मांगों को सुना। अब देखना यह है कि आयुक्त महोदय मांगों को पूरा करते हैं या नहीं, क्योंकि इस बार पानी की जटिल समस्या का समाधान नहीं दिख रहा है और कटनी वासियों को पानी के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज आप लोग नगर निगम में जो धरना दिया है, किस मांग? आम आदमी पार्टी ने आज नगर निगम में धरना नहीं दिया। आज आम आदमी पार्टी ज्ञापन के माध्यम से नगर निगम आयुक्त महोदय को मिल करके हम 15 सूत्रीय मांगों को लेकर के उनसे मिलना चाहते थे, उनको ज्ञापन देना चाहते थे। लेकिन हमको देख करके हमारे सामने ही नगर निगम आयुक्त द्वारा इनोवा की बड़ी क्रिस्टा गाड़ी से, लग्जरी कार से वो हमारे सामने निकल गए। ज्ञापन लेने के लिए कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नगर निगम में तैयार नहीं है। हम लोग यहाँ पर बैठ कर इंतजार कर रहे हैं कि जब ये बड़े बड़े महामहिमों को आम जनता के लिए वक्त मिलेगा तब लौट करके आएंगे, तब हम ज्ञापन सौंपेंगे। हम लोग उनका इंतजार करने के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। क्या मांग है? हमारी 15 सूत्री मांगे हैं कि कटनी में जो सबसे बड़ी भीषण समस्या पानी की है, जो अभी गर्मी की शुरुआत नहीं हुई है, इस समय पब्लिक को सप्ताह में 2 वक्त पानी दिया जाता है 15 से 20 मिनट में। जिसके बाद मोटर वो पानी खींच लेता है, जिसके बाद मोटर उसके बाद भगवान को नहलाने के लिए पानी नहीं बच पाता है। ऐसी स्थिति में आने वाली गर्मी में जनता का क्या हाल होगा, जिसको एक सप्ताह में 2 बार पानी मिलेगा? कैसे जनता अपना जीवन यापन करेगी? नगर निगम इसकी समस्या को तत्काल निराकरण करे, चाहे वो 45 वार्डों में 90 टैंकर खरीद के उसकी भरपाई करे, जो भी जैसे भी हो। पीने की पानी की व्यवस्था नगर निगम प्रशासन को करनी पड़ेगी और जो जलकर बिना पानी दिए जलकर दोगुना वसूला जा रहा है, वो जलकर को माफ किया जाए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की तर्ज पर। दूसरी हमारी मांग है कि जो नगर निगम द्वारा शैक्षणिक संस्थान चलाए जा रहे हैं, स्कूल चलाए जा रहे हों, चाहे वो साधु राम स्कूल हो, गुलाब चंद स्कूल हो, TC बजानी स्कूल हो, धनती भाई पुत्रीशाला हो, पुरवार पुत्रीशाला हो, ऐसे कई स्कूलों को नगर निगम द्वारा सुनियोजित तरीके से उनको जर्जर खंडार करके उनको दूसरे मद में उपयोग करने का काम करने जा रही है। TC बजान में नगर निगम का उप कार्यालय खोल दिया गया है TC बजान स्कूल के अंदर। आखिर बजान साहब ने क्या सोच करके जमीन और भवन दान किया था? साधुराम जायसवाल जी ने क्या सोच करके नगर निगम को अपना भवन और भूमि दी थी? गुलाब चंद जी ने क्या सोच के दिया था? या धमती भाई जी ने क्या सोच के दिया था? उस मत का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की तर्ज पर इन स्कूलों को बेहतर से बेहतर बनाया जाए, उच्च क्वालिटी शिक्षा छात्रों को दी जाए, तभी दानदाता के जो उद्देश्य होगा उसकी पूर्ति हो पाएगी। तीसरी हमारी मांग है कि चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है। जादवा मड़िया के पास
वो रोड है जो घंटाघर से चांडक चौक रोड, वो रोड जर्जर पड़ी हुई है, उसको तत्काल नवरात्र प्रारंभ होने से पहले किया जाए। ऐसी हमारी विशेष कटनी नगर निगम से 15 सूत्री मांगे हैं, चाहे वो ऑटो स्टैंड को लेकर के हो, चाहे वो मजदूरों के लिए आवास बनाने वाली बात हो, चाहे गौशाला को लेकर के हो। ऐसी 15 सूत्री मांगे जो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। हम अगर ये हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो जल्द से जल्द आम आदमी पार्टी नगर निगम का घेराव करेगी, उग्र प्रदर्शन करेगी। जो भी समस्याएं आएंगी, जल की समस्या तो हर चीज को हर किसी को मालूम है कि कटनी शहर में जल की समस्या क्यों हो रही है। जी जी, आप लोगों द्वारा कभी सुझाव दिया गया है कि कहाँ से पानी लाए? एकदम पूरा सुझाव दिया गया है। नगर निगम जावरा में एक गरीब किसान को क्या मालूम था कि कर्ज लेने के बदले उसके बच्चे की जान पर आफत बनाएगी और अपहरण हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जावरा में एक किसान को कर्ज लेना इतना भारी पड़ गया कि कर्ज देने वाले ने उसके बच्चे का ही अपहरण कर दिया। और जावरा के पास ग्राम खजुरिया निवासी करण सिंह गुर्जर के पिता एक गरीब किसान हैं। पिता मांगीलाल ने कुछ दिन पहले जावरा निवासी गैरेज संचालक भूरा खान से 2,80,000 उधार लिए थे। इसके बदले फरियादी मांगीलाल उन्हें 3 लाख रुपए वापस कर चुका था, लेकिन भूरू खान और भी पैसे मांग कर रहा था। इसी को देखते हुए भूरू खान ने अपने साथियों के साथ मिलकर मांगीलाल के लड़के करण सिंह गुर्जर को बाजार से उठा ले गया और बदले में करण गुर्जर के फोन से ही फोन लगाकर पैसों की मांग करते हुए कहा कि 4 लाख रुपया या तो अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के कागजात लेकर जावरा कोर्ट आ जाओ, नहीं आने पर तुम्हारे लड़के की हत्या कर देंगे। ये बात सुनकर मांगीलाल ने जावरा सिटी थाने पहुंचकर अपनी आपबीती बताई, जहां तत्काल पुलिस प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपियों की जगह पर छापा मारा, लेकिन आरोपी वहां से भाग निकले। जिसके बाद पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर 3 ठिकानों पर छापे मारे, जिसमें 3 आरोपी को पुलिस की हिरासत में ले लिया गया, जबकि 5 आरोपी भाग निकले। इसी को देखते हुए प्रशासन ने आज आरोपियों के अवैध मकान को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। एसडीएम जावरा हिमांशु प्रजापति ने बताया कि भूमाफिया के तहत ही इनके अवैध निर्माण जमींदोज किए गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 2 करोड़ बताई गई है। बात है, कल करीब 1:30 बजे सूचना मिली थी। अर्जुन गुर्जर ने बताया था कि मेरे भाई का बुरू गैरेज वाले ने अपहरण कर लिया है और 4 लाख रुपए मांग रहे हैं, या ट्रैक्टर लेकर आओ, और उसको कोर्ट के आसपास कहीं छुपा रखा है। उसकी रिपोर्ट पे अपराध पंजीबद्ध करके जब सर्चिंग चालू की गई तो कोर्ट में तो नहीं मिला था, लेकिन उसके गैरेज पे जाके जब देखा तो गैरेज पे भी ताला लगा के भाग चुके थे। आसपास पता करा तो पता चला था कि किसी लड़के को लेकर उमर के ठाण पे ले गए हैं। जब उमर के वहाँ तक पुलिस पहुँची तब तक वो वहाँ से भाग चुके थे। किसी फौजी जहीरुद्दीन करके फौजी है, जिसका एकता कॉलोनी में लाला खेड़ा पंटे पे है, उसके भी घोड़े की ठान है, बोले उसमें बांध रखा लड़के को। पुलिस पहुंची तो ये लोग वहाँ से भागे और 2 लड़के जो फिरोज और अयूब उस लड़के को लेके अन्या मंडी की तरफ ले जा रहे थे, और उनको पुलिस ने पीछा करके आइया थाने की पुलिस ने और थाने की पुलिस ने और डायल 100 की पुलिस ने घेरा डाल कर पकड़ा। उससे उस लड़के को अपहरण करण पिता मांगीलाल गुर्जर जो लोहारिया का बड़ावदा थाना क्षेत्र का खजूरिया का, उसको उनके गिरफ्त से छुड़ाया। भूरू उमर और इनका भाई एक अनवर, एक आजम और अलाउद्दीन करके ये लोग भागने में सफल रहे हैं। 3 लोग इसमें अभी तक पकड़ाए हैं, फौजी और फिरोज और अयूब। 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया मामले में। सर ये क्या आतंक अपराधी? हाँ, करीब करीब सभी आतंक अपराधी है। बचे 6 आरोपियों के भी मकान के ऊपर तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी, किस तरह से होता है? ये कार्रवाई तो एसडीएम साहब के द्वारा चल रही है और कल के बाद फिर आगे फिर जारी रहेगी। इस प्रकार के अपराध अगर कोई करता है और कौम को बदनाम करने की कोशिश करता है तो हरगिज नहीं होने दिया जाएगा। पूर्व में कितना अपराध है सर? मुरैना जिले के केलारस के अंतर्गत आने वाले ग्राम डोंगरपुर में रहने वाले राजकिशोर श्रीवास को मोबाइल मिला। आपको बता दें कि राजकिशोर श्रीवास केलारस से मुरैना अपने काम से बस से जा रहा था। बस मुरैना बस स्टैंड पर पहुंची और कोई युवक और अपना मोबाइल गिरा गया। हालांकि मोबाइल की बैटरी कम थी, इस वजह से बंद हो गया। राजकिशोर श्रीवास केलारस घर वापस आया और मोबाइल को चार्ज पर लगाया। जैसे ही मोबाइल चालू किया वैसे ही फोन आया और बात करते हुए राजकिशोर ने कहा कि आप केलारस आ जाइए, तुम्हें मोबाइल मिल जाएगा। केलारस में राजकिशोर श्रीवास ने आवेदक को वापस कर दिया मोबाइल और श्योपुर का रहने वाला था। आज केलारस में राजकिशोर श्रीवास ने आवेदक को मोबाइल वापस कर दिया। इससे यही पता चलता है कि आज भी इंसानियत बरकरार है। आज के सूर है, मैं डोंगरपुर कैलाश तहसील के पीछे रहता हूँ। कल मेरे को मोबाइल मिला था एक, जैसे मैं मुरैना जा रहा था तो बस की सीट पर धरा हुआ एक बुजुर्ग छोड़ गए थे, तो मोबाइल डिस्चार्ज था। तो मैंने सोचा मैंने इनका मोबाइल इनको लौटा दूँ, तो मोबाइल क्या डिस्चार्ज था तो मैंने चार्ज लगाया था। चार्ज लगा के उनका फ़ोन आया था। उनका फ़ोन आके मैंने उनको बताया कि आप कैलाश डोंगरपुर आ जाओ, मैं तहसील के पीछे रहता हूं और आप अपना मोबाइल
ले जाना। तो वो आए थे और मैंने उनको मोबाइल लौटा दिया। तो इंसानियत अभी जिंदा है। किसी की यदि चीज़ खोए या कुछ भी सामान या कुछ भी वस्तु तो उनको वापस करने का अपना अधिकार है। खबर यूपी के बलिया जनपद के रसड़ा तहसील में ड्यूटी के दौरान कर्मचारी की घोर लापरवाही सामने आई है। ड्यूटी पर सोते हुए एसडीएम पेशकार का वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में सरकारी ऑफिस में ऑन ड्यूटी सोते दिखे पेशकार वीरेंद्र कुमार। बलिया के रसड़ा तहसील कोर्ट में है एसडीएम पेशकार वीरेंद्र कुमार की तैनाती की गई है। धर्मनगरी उज्जैन सहित पूरे मालवा क्षेत्र में होली पर्व से ज्यादा रंग पंचमी पर्व मनाया जाता है। रंग पंचमी पर्व की शुरुआत महाकालेश्वर मंदिर से हुई। यहां सुबह 4 बजे बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। पंचामृत अभिषेक के बाद बाबा का भांग से श्रृंगार किया गया। फिर भस्म चढ़ाई गई और वस्त्र पहनाकर भस्म आरती की गई। भस्म आरती के बाद बाबा के दरबार में रंग पंचमी का उत्सव मनाया गया। सबसे पहले बाबा महाकाल को टेसू के रंग से रंगा गया। इसके बाद पंडित पुजारियों ने भक्तों पर रंग की बौछार की। मंत्रोच्चारण के साथ होली खेली गई। मंदिर प्रांगण रंगों से सराबोर हो गया। यहाँ चारों ओर बोल बम और जय महाकाल के जयकारे गूंज रहे थे। जो भी भक्त बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुआ वो अपने आप को धन्य मान रहा था। इस प्रकार का नजारा उसने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। खास बात यह है कि महाकालेश्वर मंदिर में रंग पंचमी पर्व मनाने के लिए पिछले 1 महीने से तैयारी की जा रही थी। ग्रामीण क्षेत्रों से टेसू के फूल लाए गए। एक दिन पहले मंदिर प्रांगण में 5 कुंटल टेसू के फूलों से रंग बनाया गया। करीब 20 घंटे तक टेसू का रंग उबालकर फिर तैयार हुआ हर्बल रंग। गुलाल, कई क्विंटल फूल और केसुड़ी के रंग से भगवान के साथ, महाकालेश्वर के साथ आज भस्म आरती जो संपन्न हुई है उसके अंदर भगवान के साथ रंग पंचमी का पर्व पुजारी के माध्यम से खेला गया। भक्तों ने भी यहाँ बड़े उत्साह से एक दूसरे को रंग लगा के शुभकामनाएँ दी। जो प्रतिवर्ष जो व्यवस्था होती है, प्रतिवर्ष जो उत्सव मनाया जाता उसी उत्सव के तहत आज महाउत्सव मनाया गया और इस महाउत्सव की सभी को शुभकामनाएं। मंगलमय रंग पंचमी पर्व वर्ष है। उज्जैन के शहीद पार्क पर रंग फुहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन उज्जैन दक्षिण के भाजपा विधायक और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया गया। दरअसल मंगलवार को रंग पंचमी पर्व के अवसर पर यहां इस रंग उत्सव का आयोजन हुआ। मंच पर लोक कलाकारों ने लोक नृत्य किया। इसके साथ ही सैकड़ों की संख्या में युवा फिल्मी गानों पर थिरकते नजर आए। युवाओं के बीच खुद प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और रंग पंचमी पर्व की शुभकामना दी। दरअसल यहाँ कोरोना के 2 वर्ष बाद अब इस प्रकार का भव्य कार्यक्रम हुआ है। जबलपुर नगर के शताब्दीपुरम हर्षद नगर में शहनाई मैरिज गार्डन में आयोजित 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसके प्रथम चरण में आज दिन मंगलवार को शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में कलशधारी महिलाएं और सभी क्षेत्रीय नागरिकगण उपस्थित रहे। साध्वी संगीत में भागवत कथा में प्रभु लीला के वर्णन के साथ साथ अंतिम दिन कन्या भोज पूरा होते ही भंडारे के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। शोभा यात्रा श्रीमद् भागवत का आज सप्ताह शुरू हो रहा है, जिसमें आज शोभा यात्रा निकाली जा रही है। माननीय श्री अभिनंदन जी महाराज जो वृंदावन से पधारे उनके द्वारा कथा वाचन किया जाएगा और से पूरे नगरवासियों को आमंत्रण किया गया है, तो सभी लोग इसमें कथा में पधारें। कितने दिनों का ये आयोजन है? टोटल 7 दिनों का आयोजन है। 7वें दिन ही भंडारे का आयोजन भी किया गया है। कहाँ पर ये आयोजन किया जा रहा है? ये शहनाई गार्डन के बिल्कुल बाजू वाले ग्राउंड में है, यादव कॉलोनी के पीछे। तो 7 दिन का आयोजन। नाम बताइए। मैं कमलेश कोरी, पिता श्री राम सेवक कोरी, कलाबाई कोरी, सचिन कोरी, गगन कोरी, नीतू कोरी, निशा कोरी परिवार के द्वारा आयोजन कराया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।